आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरा नाम प्रीति है। हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। आज की सुबह की प्रार्थना की ओर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप यदि हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, आप यदि हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ऑल पे ज़रूर से ज़रूर सेट करें मेरे प्रियो, ताकि जो भी हम प्रार्थना इस चैनल से अपलोड करते हैं, सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे मेरे प्रियो, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और आप किसी भी प्रॉब्लम में, यदि कोई भी समस्या में पड़े हैं, उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करें मेरे प्रियो। आज की सुबह की प्रार्थना की ओर जाने से पहले मैं आपको आज के विषय को बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो। आज का विषय है क्षमा के लिए प्रार्थना। पापों की क्षमा हो, चाहे वे कोई भी प्रकार की क्षमा हो, आज उन हर एक क्षमा के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की ओर से कि प्रभु हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करे और प्रभु हमें फिर से एक मौका दे कि हम उस मौका के द्वारा हम प्रभु की बहुत आयत से महिमा को कर पाए मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम इन वचनों के साथ हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम अपने आँखों को बंद करेंगे। आइए हम थोड़े से वक्त प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु के करीब जाएंगे। हम थोड़े से वक्त हम प्रभु के करीब जाके हम प्रार्थना करेंगे कि हमें परमेश्वर इन सारे बातों के लिए क्षमा करें। हाय हम अपने आँखों को बंद करें। आप चाहे जिस भी जगह पे हैं मेरे प्रियो, चाहे आप खड़े हैं या बैठे कोई काम को कर रहे हैं, आइए हम प्रभु को एक साथ पुकारेंगे और प्रभु के पास हमारे प्रार्थना निवेदन को रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो यीशु मसीह। आपकी गौरव हो, आपकी प्रशंसा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा बाबा आज के सुंदर से समय के लिए पिताजी, आज के सुंदर से वक्त के लिए पिता यीशु मसीह, जो हमें परमेश्वर आपके नाम के कारण मिला है प्रभु, आपके अनुग्रह, आपकी दया के कारण हमें मिली है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सी सुबह, आज के सुंदर सी भोर को आपने हम सभी के जीवन में रखा है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु इस वक्त हम आपके नाम के कारण इकट्ठे हो पाए हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर सा यह मौका दिया पिता प्रभु जी कि हम एकत्रित होकर आपके नाम की बढ़ाई कर पाए, एकत्रित होकर आपके नाम की प्रशंसा कर पाए पिता परमेश्वर। इस वक्त हम जितने सारे भाई बहन इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं पिता प्रभु जी, इस प्रार्थना में हम शामिल हुए हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर हम आपके करीब आते हैं परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु। हम जानते हैं हम इस योग्य नहीं पिता प्रभु जी, हम इस काबिल नहीं पिता प्रभु कि हम आपके पवित्र नाम को, आपके इस प्योर नाम को, इस होली नेम को प्रभु हम अपने मुंह से ले पिता परमेश्वर। हम तो पापी है प्रभु, तुच्छ इंसान है प्रभु, हमारी कोई योग्यता नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु फिर भी प्रभु आपने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु वरन मैं पापियों के लिए आया हूँ ताकि वो जीवन पाए, बहुत आयत अनंत जीवन को पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम पापियों को चुना पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके असीम अनुग्रह, आपके प्रेम, आपके दया के लिए पिता परमेश्वर। इस वक्त हम इस सुबह वक्त के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल है पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के हृदय में, हर एक के जीवन में, हर एक के मन में, हर एक के परिवार में आज प्रभु आप कार्य कीजिए परमेश्वर। जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है पिता प्रभु जी, ओ खुदाबा प्रभु जी, ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु जी कार्य करे पिता परमेश्वर। प्रभु आज के सुंदर सा सुबह, आज की सुंदर से सुबह को, भोर को आपने हमारे जीवन में दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत से लोग हैं पिता जो आज के इस दिन को नहीं देख पाए होंगे पिता खुदाबा, परंतु परमेश्वर हम धन्यवाद करते कि आपने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया, हमें संभाला पिता, हमें सुरक्षित रखा पिता प्रभु जी, हमारे हर एक अपराधों को क्षमा किया पिता प्रभु
जी हमारे गुनाहों को माफ़ किया पिता प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं यदि तुम्हारे पाप अगर वानी रंग के समान भी लाल हो, मैं उसे धो के हीम के समान श्वेत कर दूंगा, सफ़ेद कर दूंगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे पापों को क्षमा किया। ओ पिता प्रभु, यदि आप क्षमा ना करते प्रभु तो आज हम इस जगह में जिंदा और जीवित आपके नाम को नहीं ले पाते पिता प्रभु। हम धन्यवाद करते। वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है पिता, आपका वचन कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी कि आपने हमारे अपराधों को दूर किया पिता, आपने हमारे अधर्मों को क्षमा किया पिता प्रभु जी। हम तो पापी थे पिता, परंतु फिर भी खुदा बाप आपने हम पापियों को चुना पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। इस वक्त हम विशेष करके आज विषय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने सारे भाई बहन इस विषय के साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं कि पाप की क्षमा के लिए, चाहे वो कुछ भी विषय के लिए हो पिता प्रभु, जीवन में कोई भी छोटी से बड़ी मिस्टेक्स के लिए पिता, आज जितने सारे भाई बहन क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। मैं उनके पापों को नहीं जानती पिता परमेश्वर, मैं उनके गलतियों को नहीं जानती हूँ पिता प्रभु जी कि किन अपराधों के लिए प्रभु वो परमेश्वर रिपेंट कर रहे हैं, किन अपराधों के लिए प्रभु वो क्षमा की प्रार्थना को कर रहे हैं पिता प्रभु जी। परंतु आप हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, हमारे हर एक गलतियों को जानते हैं पिता, क्योंकि आपके दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाब हमारे दयावंत परमेश्वर, ओ पिता प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने सारे भाई बहन प्रभु जी अपने गलतियों के लिए, अपने मिस्टेक्स के लिए, चाहे किसी शब्दों के द्वारा प्रभु जी उन्होंने पाप किया है, यदि कोई गलती की है पिता प्रभु जी जीवन में प्रभु जी, कोई भी गलत परमेश्वर बातों में जुड़ गए थे पिता, गलत नशे में जुड़ गए थे पिता, गलत संगति में पड़ गए थे पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके हर एक अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु, उनके गलतियों को, उनके गुनाहों को माफ कीजिए परमेश्वर। ओ खुदा बाब आप तो क्षमा परमेश्वर करने वाले परमेश्वर हो खुदा बाब, आप हमें क्षमा करते हो पिता प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन में परमेश्वर लिखा गया है यदि हम अपने पापों को मान ले प्रभु तो आप हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर और फिर उसे कभी भी स्मरण न करने वाले परमेश्वर हो खुदा बाब। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हर एक के गलती गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु जी। वो जिन बातों के लिए क्षमा को मांग रहे हैं प्रभु जी, उनके मांगने से पहले आप उनके बातों को जानने वाले परमेश्वर हो, आप करुणामय परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर हो खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज जितने सारे भाई बहन इस बातों के लिए रिपेंट कर रहे हैं, अपने गलतियों के लिए रिपेंट कर रहे हैं, क्षमा को मांग रहे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करो पिता प्रभु जी, और उस परमेश्वर पाप से उन्हें निकलने में मदद करो पिता, उन बुरे संगतियों से निकलने में मदद करो पिता, उन बुरे नशों से निकलने में मदद करो, उन हर एक गलत बातों से निकलने में वो मदद करो पिता, जिन बातों में वो जुड़े हुए हैं पिता प्रभु, जिन गलत चीज़ों में वो जुड़े हुए हैं प्रभु, गलत नशे में, गलत संगति में, गलत परमेश्वर अपने जिंदगी की चीज़ों में पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, चाहे वो अपने लिए प्रार्थना करे, चाहे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे, चाहे भाई बहन अपने पति अपने पत्नी के लिए पिता, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबको जानते हो, मैं उन्हें नहीं जानती परंतु आप उन्हें जानते हो, क्योंकि आपका वचन लिखा गया है पिता प्रभु जी कि परमेश्वर आपकी दृष्टि प्रभु आपके लोगों के ऊपर सदा लगी रहती है पिता प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप उनके अपराधों को प्रभु आप धो के शुद्ध करो पिता, उनके अपराधों को आप क्षमा कर दो पिता प्रभु जी। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन हर एक भाई बहनों को भी क्षमा करने वाले हृदय को देना पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया है यदि मनुष्य परमेश्वर ओ खुदा बाप हम जब किसी को माफ करते प्रभु, उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करने के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करते हो खुदा बाप। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज जिस प्रकार हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता प्रभु जी कि पिता आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए पिता। आज यदि प्रभु जी हम भी किसी बात के लिए किसी से गुस्से हैं पिता प्रभु, किसी बात के लिए प्रभु जी उनसे हम बातें नहीं कर रहे हैं प्रभु, हम उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें पिता, जिस प्रकार परमेश्वर आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया है उसी प्रकार हम भी दूसरे के अपराधों को क्षमा बनने पाए परमेश्वर, करने वाले बनने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, हर एक छोटे बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए पिता, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो मुझसे बड़े हो पिता प्रभु, चाहे परमेश्वर भाई हो, बहन हो, भैया हो, परमेश्वर दीदी हो पिता, मैं हर एक जनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक अंकल आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, चाहे वो किस विषय के लिए आज क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आपसे क्षमा मांग रहे हैं पिता प्रभु जी, अपने आंसुओं को बहा रहे प्रभु। जब उस डाकू को हम देखते हैं पिता, एक डाकू जो आपके ऊपर दोषारोप कर रहा था और एक डाकू जब पिता परमेश्वर जो कहता है पिता तू जब स्वर्गलोक जाए तो मेरी सुधि लेना, मेरे अपराधों को क्षमा करना पिता, आप कहते कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा पिता प्रभु। उन्हें उसने अपने अपराधों के लिए माफी मांगे, रिपेंट
किया पिता, और उसी वक्त उनके परमेश्वर उनके माफ़ी मांगने के द्वारा उनके अपराध क्षमा किए गए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सारे भाई बहन रो रहे, अपने आंसुओं को बहा रहे हैं पिता, अपने गलतियों के लिए रिपेंट कर रहे हैं पिता, उन्हें इस बातों का रियलाइज हो रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें क्षमा करना पिता प्रभु जी, और उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करना ताकि उन गलतियों में फिर से ना जाए पिता। क्योंकि प्रभु उस व्यभिचारी स्त्री को आपने कहा था जा फिर से पाप मत करना पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सारे भाई बहन इस वक्त रिपेंट कर रहे हैं, आज इस वक्त प्रभु क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ फिर से उस गलती में ना जाए, फिर से वो दलदल में ना जाए, फिर से वो परमेश्वर लत में ना जाए, नशे में ना जाए पिता, फिर से वो बुरे संगति में ना जाए पिता, फिर से वो उस नशे में जाके प्रभु ना डूबे पिता, गलत बातों में ना जाए, गलत वीडियोस को ना देखे पिता, गलत एडिक्शन में ना जाए पिता। जिस जगह से प्रभु वो लौट रहे पिता, होने दीजिए पिता उस पाप को वो परमेश्वर सारी जिंदगी के लिए जीवन के अंत तक प्रभु परमेश्वर उन पापों में फिर से ना जाए पिता प्रभु, परंतु वो पवित्रताई से आपके जीवन अपने जीवन को आप में जीने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। सारे जनों को, सारे भाई बहन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आज के सुबह की प्रार्थना को तो परमेश्वर आपके हाथों में मैं देती हूँ पिता प्रभु। जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुने हैं पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में, उनके हृदय में कार्य कीजिए प्रभु। और प्रभु जो दिल के द्वारा वो परमेश्वर दिल से वो प्रार्थना किए हैं, जिस बातों से हृदय से वो माफ़ी को मांगे हैं पिता, होने दीजिए प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में इसके द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन हो, उन चीज़ों से वो फिर से परमेश्वर फिर से उस बातों में ना जाए। क्योंकि आपका वचन कहता है जो हाल पे हाथ रख के पीछे की ओर फिर से मुड़ता है पिता, वो आपके योग्य नहीं पिता। जिन बातों से वो निकल चुके हैं, जिन बातों के लिए उन्होंने क्षमा मांग लिए पिता, जिन बातों के लिए उन्होंने वायदा कर दिया है जिस प्रार्थना में कि वो फिर से नहीं करेंगे पिता, उन बातों में फिर से नहीं जाएंगे पिता, आप उन्हें सामर्थ देना, आप उन्हें ताकत देना पिता कि उन बातों में फिर से वो ना जा गिरे पिता, परंतु परमेश्वर अपने जीवन को आप में प्रभु पवित्रताई से जीने पाए पिता। आप उन्हें ताकत देना, सामर्थ देना, शक्ति देना पिता, ताकि वो शैतान के हर एक चंगुल से, हर एक प्रभु परमेश्वर जो हमें भटकाती है पिता, हमारे माइंड को डाइवर्ट करती पिता, उन बातों से अपने आप को कंट्रोल, नियंत्रण करने पाए पिता। शैतान के चंगुल में ना फंसे, शैतान के बातों में वो ना उलझ जाए पिता। मैं तो हर एक उलझन से, हर एक प्रभु जी भटकाने बातों से प्रभु आप उन्हें रक्षा करना पिता, ताकि फिर से वो अपनी परमेश्वर उन गलत आदतों में, गलत चीज़ों में, गलत बातों में फिर से ना वो जुड़े, परंतु अपने जीवन को पवित्रताई से जीने पाए पिता। मैं हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक भाई बहन, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक अंकल आंटी को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता प्रभु। आप उनकी सुधि लेना, उनके जीवन में कार्य करना। आज इस समय, इस दिन में प्रभु जो कुछ भी कार्य करते हैं प्रभु, जिन बातों में वो जुड़ते हैं पिता, होने दीजिए प्रभु जी। जो सिद्धांत को उन्होंने लिया है पिता, उस सिद्धांत में वो स्थिर रहे, वो अटल रहे प्रभु, वो डगमगाए नहीं, परंतु उनके पाँव को आप स्थिर करना, उनके थरथराते हुए पैर और हाथों को आप ठानना पिता प्रभु। आप उन्हें धीरज देना, आप उन्हें संयम देना प्रभु, ताकि इन बातों में वो स्थिर रह के अपने जीवन को परमेश्वर आप में स्थिरता से बिताने पाए पिता प्रभु। प्रभु आपके सारे लोगों को, हर एक जनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। वो जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, आपके स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर मैं मांग लेती हूँ प्रभु। हर एक प्रकार के एक्सीडेंट, दुर्घटना से आप उन्हें रक्षा करना, बचाना पिता प्रभु, ताकि वे आपकी महिमा जीवन की हर एक बातों के द्वारा सदैव करते रहे पिता प्रभु जी। प्रभु इस प्रार्थना को आपके सारे लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता प्रभु। उनके जीवन में कार्य करना, ताकि हमारे जीवन से सदा हम आपकी महिमा करते रहे प्रभु। आप बढ़े हमारे जीवन से और हम घटे पिता, हमारे जीवन से सदैव आपको महिमा मिलती रहे खुदा परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हो। आपका वचन कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास के साथ प्रतीति कर कि जो तूने प्रार्थना में मांगा हो तेरे लिए हुआ, बात तेरे लिए होगा पिता। हम प्रतीति करते, हम सब भाई बहन मिलके, हर एक लोग मिलकर हम प्रतीत करते कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, और हम भी हमसे जो हमारे साथ जो गलत करते हैं प्रभु, जिसके ऊपर हम गुस्से हैं पिता प्रभु, हम उन्हें माफ करते हैं पिता प्रभु। ओ परमेश्वर, आपने भी हमारे अपराधों को क्षमा किया और हमने भी उनके अपराधों को क्षमा किया पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे जीवन में कार्य किया पिता परमेश्वर। ओ पिता, सारी आदर सम्मान, गौरव, महिमा, प्रशंसा, सारा जलाल, सारी स्तुति, महिमा हम सब कुछ आपको देते हैं पिता। यीशु पिता आपके सामर्थ्य और जलाली इस नाम से पिता हम प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु नाजरी के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।